फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के साथ वो स्पेशल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। कब शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तो क्यों नहीं कर रही थी। एक्चुअली मेरे पास वीडियो क्लिप तो आ चुका था, पर ऐसा है कि इधर उधर सब था तो उसको सेट करना ना मेरे लिए थोड़ा दिक्कत होता था। मैं अगर खुद की रहती वीडियो तो फिर उससे क्या होता है कि मुझे पता रहता है कि कौन सा टाइम में क्या चीज़ हुआ है। तो यहाँ पर तो वो मुझे पता नहीं, पर दिखाऊंगी आप लोग को छोटा छोटा चीज़ सब कुछ। तो हम लोग आ चुके हैं चित्रेश्वर मंदिर। तो ये मंदिर का बाहर जो दिखाई, अभी ये मंदिर के अंदर देखिए। यहाँ शिव जी दो टुकड़े में बटे हुए हैं, बिहार और बंगाल ऐसे। तो मैं खुद जा रहती ना तो फिर ज़रूर से आप लोग को अच्छे से शिव जी को दिखाती कैसे दो हिस्सों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि फूल बहुत सारा ढका हुआ है, तो इसी वजह से कोई हटाकर ऐसे नहीं कर दिया। क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्लिप है मेरी बेटी की होगी, बहुत सारा ऐसा क्लिप है उसके पापा किए होंगे। तो जैसे भी हो मुझे वीडियो क्लिप मिला है वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, जो कि मैं खुद देख पा रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर पा रही हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए। क्योंकि मैं वहाँ पर थी नहीं, पर मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं वहाँ पर नहीं थी। मुझे लग रहा है कि हर एक चीज़, हर एक मोमेंट मैं वहाँ का मतलब महसूस कर पा रही हूँ कि कब क्या हो रहा था क्या नहीं। तो अभी देखिए बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, सब कोई पहुँच चुके हैं क्योंकि एक ही बस में गए थे। तो वहाँ पर सब कोई बाहर जो जैसे खड़े हैं बैठे हुए हैं। तो अभी अंदर जो पूजा पाठ होती है ना रेगुलर वाला, वहाँ पर हो चुका था वो लोग का। पर जैसे हम लोग का जो भी गए थे सब कोई बोले नहीं इतना दूर से, और ये बहुत आस्था का मंदिर होता है। और ख़ासकर ये मंदिर बहुत पुराना है, तो उसको बहुत विश्वास कर मतलब क्या बोलेंगे आप लोग को, आप लोग समझ सकते हो कि मंदिर मतलब कौन सा जगह है। तो फिर पूजा पाठ पहले हुआ, उसके बाद जैसे थ्रेड सेरेमनी का जो प्रोग्राम है वो शुरू हुआ। तो यहाँ पर देखिए उसका ना मुंडन कराया जाएगा। तो ऐसा है कि हम लोग का जो ये है ना उसमें मुंडन नहीं होता, पर मतलब मायके तरफ ना मुंडन होता है। कान में क्या बोलते हैं इयररिंग्स पहनाते हैं। और वो सब तो मामा घर का होता है। जैसे मेरे नाना जी उस टाइम थे, मेरे भाई का जब हुआ था थ्रेड सेरेमनी, तो मेरे भाई का मुंडन भी हुआ था। और कान में जब छेदा हुआ था ना बहुत रोया था, मुझे याद है। वो पूरा आ करके रो रहा था। उसमें उसको फिर मीठा खिलाया गया। भाई और छोटा था जब उसका थ्रेड सेरेमनी हुआ था, भाई तब 11 साल का था। तो देखिए अभी वो तालाब में कभी भी जरा नहाया नहीं है, तो ठंडा ठंडा हो रहा था। और मैं आप लोग को पहचान कराती हूँ, ये जो है ना ये मेरे भांजा हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना तो कैसे इतने बड़े भांजा, मैं भी नहीं मिली थी एक्चुअली, मैं भी बहुत बाद मिली। तो यहाँ पर और एक स्पेशल चीज़ है, ये जो पेड़ देख रहे हैं यहाँ पर जो धागे बंधे हुए हैं, हम लोग भी शादी से पहले हम दोनों पति पत्नी गए थे वहाँ पर धागे बांध के आए थे। जो कि अभी भगवान का आशीर्वाद हो, भोलेनाथ का आशीर्वाद हो कि हम लोग अभी अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे हैं। तो उसके बाद जो तीनों को दिखाए, तो आप लोग तो पहचानते हैं, बाबा माँ सबको ही आ चुके हैं। वो लोग डायरेक्ट उधर से आए, मैं आप लोग को बताई थी ना, वो लोग वहीं से आएंगे। और साथ में जेठू बैठे हुए थे, और साथ में और एक जेठू लगते हैं वो भी बैठे हुए थे। तीनों भाई साथ में बैठे हुए थे। और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर माता पिता और बेटा बैठेंगे, साथ में जो पंडित जी होते हैं। तो कुछ एक प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद देखिए अभी मतलब ब्राह्मणों के साथ वो बैठकर खा रहा है, 5 या 7 जो मतलब मिल पाएगा आपको जितने। तो उन लोग के साथ वो बैठकर खा रहा है। नहा लिया, फिर जो वेद का सॉरी क्या कहते हैं वेदी का जो प्रोग्राम है वो कुछ कुछ हुआ, फिर वो खा रहा है। फिर उसके बाद ना अभी जो है कि थ्रेड सेरेमनी बहुत लंबा चौड़ा चलता है, 2 दिन का प्रोग्राम पूरी तरह से रहता है। जैसे शादी में आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारा अलग अलग रस्म होता है कि मेहंदी हो गया, डांस हो गया, बहुत कुछ होता है। पर थ्रेड सेरेमनी क्या है, ज़्यादा पूजा ही रहता है। क्योंकि एक जनेऊ पहनना ना, भले ही लगता है एक धागा है, पर उसको ओरिजिनल में पहनना जो होता है एक ब्राह्मण के लिए बहुत ही मायने रखता है। और उसको बहुत ही क्या कहते हैं उसको बहुत मानना पड़ता है, उसके लिए बहुत नियम नीति है। जैसे तैसे जो धागा डाल लेगा वो जनेऊ नहीं हो जाता है। तो ये देखिए अभी ना वो बेचारा कल भी फास्टिंग में था, आज भी फास्टिंग में था। अभी कल तो 4 बजे खाया, मतलब जो 4 कर्म होता है उस दिन। और आज दिन वो घर से कुछ नहीं खाया था, ऐसे ही आया था। और अभी आके यहीं पर वो ब्राह्मणों के साथ बैठकर खाया। और ये क्या कहते हैं छन वगैरह कुछ कहते हैं शायद, उसको ऐसे लपेटा जा रहा है। फिर वो चेंज करेगा। बहुत आगे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है क्योंकि भिक्षा मांगेगा, फिर सबको ही अलग अलग से देंगे। और ऐसा यहाँ पर नियम है ना, मुझे तो रोना भी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि भाई के टाइम ना मैं इंटर में थी शायद, हाँ मैं इंटर सेकेंड ईयर में थी। तो उस टाइम हम लोग को इतना तो नियम नीति पता नहीं था। और यहाँ पर कुछ हो रहा है, दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पर देखिए ये जो प्रसाद बनना है ना,
चरू हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रसाद बन रहा है ये है चरू कहते हैं इसको। साथ में कुछ पीठा वगैरह भी बना जो कि मामी बनाती है। जिसका मामी ना हो तो क्या कौन बनाएगा, तो इसलिए बड़ी मम्मी मौसी ये सब बना सकते हैं। तो मेरा काम था ये, पर मैं तो नहीं जा पाई, मुझे करना था ये काम। और उसका जैसे कि मामा का शादी नहीं हुआ है तो रिलेटिव में है, पर ऐसा है कि कौन आ पाएगा नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम लोग क्या किए कि बड़ी दीदी बनाई प्रसाद। और उसको बनाते टाइम कुछ बात नहीं करते हैं, इसलिए कुछ बात नहीं कर रही हैं, बस दिखा रही हैं। और बड़े भैया भी गए थे मेरे लिए कुछ वीडियो क्लिप बनाकर वहाँ से ला दिए, क्योंकि वहाँ जो बन रहा था ना, देखिए यहाँ पर हम लोग का जो मंदिर का प्रसाद सबको ही खाएंगे वो बन रहा है। और ये चरू जो है ये ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सबको ही बेटा का हाथ में देंगे। तो देखिए बड़े भैया सबको को हाई कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रसाद बन रहा था तो हम लोग एक चूल्हा वो लोग का रिजर्व कर लिए थे। तो यहाँ पर वेदी का प्रोग्राम वैसे ही चालू है। और जैसे एक चुन्नी होता था ना, वो होने से ज़्यादा सुंदर दिखता। मैं दीदी को, छोटी दीदी को बोली थी, और मैं पहले अगर याद दिलाती तो होता। जिस दिन हम लोग गए मुझे याद नहीं रहा, उसके बाद दिन में बताई कि एक चुन्नी होता है ना, जो शादी वाला चुन्नी था, वो ज़्यादा अच्छा लगता। तो बोली अभी तो सबको ही आ चुके थे एक्चुअली, मार्केट से नहीं हो पाया, नहीं तो साड़ी उसके बदले दिया गया। और मम्मी मेरा ड्रेस का दुपट्टा लगाई थी नया वाला, मुझे याद है। तो देखिए अभी उसका एक एक बात सुनिए। মা দিবা সুসুপথা আমি বলছি তখন তুমি বলবে ন সোপানি, মানে তুমি দিনের বেলা ঘুমাবে না। হ্যাঁ আমি ঘুমাবো না, বলো হ্যাঁ হ্যাঁ ন সোপানি, আচরণ যাচ্ছ, মিথ্যা কথা বলবে না। হ্যাঁ বলো হ্যাঁ বলবো না, মানে কখনো বলবো না। সমিধ মাদেহি, হ্যাঁ অগ্নিতে সমিধ দাও, এগুলো সমিধ, এগুলো দাও আগুনে দাও, সমিধ মাদেহি হ্যাঁ আবার জলপান করো। आप लोग का आधा अधूरा बात बताई थी कि उसमें मुझे रोना क्यों आया था। एक्चुअली बात है कि इसमें जो लकीर खींचा जाता है ना, फिर वो उसको दौड़ते हुए पार करेगा और मामा का गोदी में होगा। मान लो कि कोई मतलब किसी का मामा गोदी नहीं कर पाए ना, तो वो हमेशा के लिए ब्रह्मचारी हो जाता है, वो उन्हें संन्यास ले लेगा, वो कभी घर लौट के नहीं आएगा। ये चीज़ जब पता चला था ना, तो फिर हमें लगा कि अगर भाई इतना छोटा है, गोदी नहीं हो पाया, इधर उधर भाग गया, तो फिर क्या होगा। यही सोच के ना हम लोग रोए थे और बोल रहे थे कि ये वाला रस्म नहीं करते हैं। तो ऐसा होता है कि आजकल सब कोई जान गए हैं कि पहले होता था कि बाहर निकल ही जाते थे हमेशा के लिए घर से, पर आजकल वैसे नहीं करते हैं, पहले ही पकड़ लेते हैं। मतलब वो जैसे लकीर पार करेगा तो वैसे ही पकड़ लेंगे। तो वही होता है, तो वो अच्छा लगता है। तो उस और अभी चल रहा है ब्रह्मचारी का भिक्षा मांगने का काम। तो फिर वो बारी बारी से सबको जो रिश्ता में जैसे लगते हैं सबको नाम ले लेके भिक्षा मांगेगा। कनिष्ठ पितामह ना ना, जैसे कि यहाँ पर बाबा को बोल रहा है कनिष्ठ पितामह, मतलब बाबा छोटे दादू हो गए। तो वैसे ही मतलब सबको ऐसे ही संस्कृत में ही बोलेगा, क्योंकि ब्राह्मण का लैंग्वेज ही यही है। और ये स्टैंडर्ड भी गई है, ऐसे तैसे नहीं, क्योंकि देखिए गोल्ड मिल रहा है उसको, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस तरह का भीख रहता है, व्रत भिक्षा ऐसे ही मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी हो, मतलब ऐसे कि हम लोग का रिश्तेदार हैं, ये हो गया। मान लो आप कहीं गए हो और वहाँ पर ये सब प्रोग्राम चल रहा है, तो वहाँ से खाली हाथ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ दे के आना चाहिए, जैसा सामर्थ्य हो। मान लो कुछ भी ना हो तो कम से कम जो चावल मतलब चरूद देते हैं ना, वो होने से भी देना चाहिए। मतलब वो हो के आप थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ पकड़े हो गया हाथ में। अगर मान लो किसी का हाथ में कुछ में नहीं है, पर वो चावल होने से भी थोड़ा सा देना चाहिए। बहुत पुण्य का काम होता है ब्रह्मचारी को व्रत भिक्षा देना। और ये देखिए मेरी मम्मी भी आई थी, सबको ही आए हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, और बहुत मिस भी कर रही थी सबको। तो ऐसे ही, और उसका बहुत सारा रिंग हो गया, क्योंकि बहुत सारा हुआ ना। एक तो हो गया हम मतलब उसके दादू दिए, मतलब जेठू दिए, और एक हो गया हम लोग के घर से मम्मी दी, और एक हो गया उसकी बड़ी मम्मी यानी बड़ी दीदी दी, उसकी अपनी मम्मी दी, फिर उसके मामा घर से एक हो गया, उसके बड़े हाँ और एक मामा है उसका, उनके घर से हो गया। तो ऐसे करके फिलहाल उसका हाथ भर गया था, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और वो भी बहुत खुश होगा। और उसका कितना सारा पैसा जमा हो तो हम लोग काउंट नहीं किए, क्योंकि बहुत रात भी हो गया था, और वो सब उसी के ही नाम से रहेगा और कुछ होगा नहीं। और परी उसको एक ब्रेसलेट दी थी, जो कि बहुत प्यारा था, वो पहले ही मुझे दिखाई थी। तो ऐसे एक बारी बारी से सबको ही कुछ ना कुछ पैसा हो जो हो, मतलब सबको ही देंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी को ऐसे नहीं छोड़ते हैं।
मिक्स्ड वेज, पापड़, काकरा पिठा। तो यहाँ पर देखिए उसको तैयार किया जा रहा है। तो बड़ी दीदी और उसके नाना जी दोनों मिलकर तैयार कर रहे हैं, साथ में उसका मामू भी खड़ा है। तो तीनों मिलकर तैयार कर रहे हैं उसको, और ऐसे ही पहनते हैं। एक्चुअली धोती पहना जाता है, तो आजकल धोती तो इतना कोई नहीं पहनता है, तो उसके लिए पूरा दूल्हा टाइप का ड्रेस आया था। और ये जो मुकुट पहन लिया ना, अब तो पूरी तरह से दूल्हा लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि नज़र ना लग जाए उसको। तो देखिए पूरा तैयार हो गया, और उसको अभी मंदिर का परिक्रमा करा रहे हैं, फिर बाहर ले जाएंगे। और जो रिवाज होता है ना कि लकीर पार करने का, वो वाला बाहर ही होगा, क्योंकि वो होता है त्रिकोण जहाँ पर चौक होता है, मतलब वहाँ ऐसे चौक जहाँ से 3 रास्ता निकलती है, वैसे चौक जगह में होता है। तो वहाँ वो चीज़ बाहर ही होगा। और जो टोपी पहन के साथ में है वो भी एक उसका मामू लगते हैं। तो अभी उसको बाहर ले जाएंगे और वो वाला प्रोग्राम सब शुरू होगा। तो वो क्या क्या कुछ पूछते हैं। और इस टाइम क्या है कि वो जो दौड़ के पार होने का जो ये होता है ना, बेटी की है शायद, क्योंकि खाने का जिस तरह प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, और खाना निकाला जाएगा, सब कोई को बैठाया जाएगा। तो वो अंदर हैं, मतलब मेरे हस्बैंड अंदर हैं। नहीं तो वो करने से पूरी तरह से मैं उनको बोली थी हर चीज़ को एकदम बढ़िया से करिएगा। तो ये देखिए लकीर येलो येलो दिख रहा है ना, वो सब है, उसको कुछ पूछ रहे हैं, फिर वो पार होगा। पर इतना बड़ा बच्चा है, उसका मामू तो अच्छे से गोदी नहीं ले पाएगा। तो देखते हैं ले पाता है कि नहीं पाता है ना। पर उसको कुछ पूछ रहे हैं पंडित जी, तो उस सब का जवाब देगा। वही संस्कृत में ही चलेगा ये सब, अभी कोई अपना लैंग्वेज का चांस ही नहीं है। तो देखिए उसका मामू उसको गोदी लेने का कोशिश कर रहा है। तो मामू से तो भांजा बड़ा लग रहा है। तो ये होता है कि 5 साल में तो कोई नहीं करता है, 7, 9, फिर 11, 13 ऐसे करते हैं। उसके बाद करना ना करना बराबर हो जाता है, मतलब उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ पतन हो जाता है। तो अभी देखिए खाना, मतलब जैसे मंदिर का खाना है, मुझे तो बहुत ये था कि खाने का मन था। तो मैं दीदी को ऐसे ही बोल रही थी, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो छोटी दीदी बोली थी मैं आते टाइम जैसे भी करके तुम्हारे लिए लेकर ही आऊँगी। तो वो सच में लेकर भी आई थी मेरे लिए। मैं रात को डिनर वही की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मंदिर का जो बर्तन में बनता है ना, खासकर वो चीज़ देखने से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब होता है पीतल का। तो वो सब का शुद्ध फील होता है ना, वैसे मन में होता है। खीर वगैरह सब कुछ बहुत टेस्टी बनता है और बना था। और अभी ये देखिए रात को, जैसे आप लोग को पिछला वीडियो में बताई थी, रात का आते आते वो लोग का 7, 7:30 हो गया था। तो अभी आ चुके हैं, और ब्रह्मचारी का मैं पाँव धुला के घर के अंदर ले रही हूँ। घर में थी और हल्दी पानी से धुलाते हैं, पर अभी कौन जाएगा लेकर आएगा, तो इसलिए खाली पानी से धुला दी। तो अभी वो अंदर जा रहा है, और मैं अपना व्रत भिक्षा भी दे दी। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आऊँगी आप लोग के लिए। तो उसके लिए अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दें, और अपनों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के लिए ब्लॉग को यहीं पर एंड, क्योंकि सब थक गए हैं, सब रेस्ट करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलूंगी, अब कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। तो टाटा बाय बाय, सी यू।